शांत होती हैं, लेकिन हर रात जब घड़ी 12:03 बजे की ओर बढ़ती है, तब दरवाजे पर एक कठोर दस्तक सुनाई देती है। मीरा, जो हर बार उस दस्तक से जगी है, डर और जिज्ञासा में डूबी रहती है। वो सोचती है, क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना है या कुछ और ही है? हर कोई मीरा की कहानी को केवल एक गांव की कहानी समझता है, लेकिन वो जानती है कि कुछ गहरी सच है। वो अपने दादी से सुनती है कि पुराने समय में एक आत्मा थी जो खोई हुई थी और इसी कारण से आधी रात को दस्तक देती थी। मीरा की आंखों में भय और जिज्ञासा देखा जा सकता है। एक तूफानी रात मीरा ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब वो दरवाजे को खोलती है तो वो बाहर किसी को नहीं पाती, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो देखती है कि नीचे की ओर कीचड़ के पदचिह्न बने हैं जो उसके घर के अंदर की ओर जा रहे हैं। मीरा के मन में खलबली मच जाती है। वो पड़ोसी के पास भागती है, लेकिन उसकी आंखों में बस डर है। क्या इस रात का अंत उसी तरह होगा जैसे अन्य रातें खत्म हुई थी, या उसे कुछ अनकही सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? उसकी पड़ोसी, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है, उसे बताती है कि यह सब कुछ उस पुराने मंदिर से शुरू हुआ था। वहाँ एक पुरानी कहानी है जिसमें एक आत्मा किसी के खोने पर दस्तक देती है। मीरा का मन थोड़ी हलचल में जा चुका है। वह जानती है कि उसे इस रहस्य का सामना करना है। भीषण तूफान के बाद मीरा ने अपने दम पर उस मंदिर तक जाने का साहस जुटाया। अंधेरी रात में उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, उसे वही दस्तक सुनाई दी, लेकिन इस बार कोई नहीं था, बस रहस्यमय मौन। अंत में मीरा ने समझा कि आत्मा उसके दस्तक देने के पीछे किसी तरह की मदद मांग रही थी। वो गांव के बच्चों के लिए एक आश्रय बनाने की योजना बनाती है ताकि आत्मा को शांति मिले। अब तक आसमान साफ हो चुका था और एक नई सुबह की किरणें उसके गांव को रोशन कर रही थी।